आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवेश ठाकुर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यार, हाउ टू गेट 100% इन एनी क्लास और व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आप सभी को पता है कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट और फैक्ट के साथ बात करूंगा। कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं, कोई भी बकवास नहीं, एस्केलॉजी में सिर्फ और सिर्फ रियलिटी। बस मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक स्टूडेंट हो या उनके पेरेंट्स हो या उनके कोई रिलेटिव हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो का सारांश आपको लास्ट में ही पता चलेगा। आप बीच में छोड़कर जाएंगे तो बहुत गंदी नॉलेज देके जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को कि वो क्या रीज़न है जिस वजह से कोई बच्चा 100% नहीं पा पाता है या फिर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। इसके मैंने 3 रीज़न निकाले हैं, मेन रीज़न, जिसमें से तीसरा रीज़न आता है अवर एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वही तीसरा रीज़न होता है। यार, जो हमारे दादा परदादाओं ने पढ़ा था हम आज भी वही पढ़ रहे हैं। उनके उपयोग की चीज़ें कुछ और थी, उनकी उपयोग की वस्तुएं कुछ और थी, उनका एटमॉस्फेयर कुछ और था। आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें कुछ और हैं, एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल चुका है, उपयोग की चीज़ें अलग हो गई हैं, परंतु आज भी हमारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो वो पढ़ा करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि आज के बच्चे आज की पढ़ाई इंटरेस्ट के साथ ना कर कर पूरी बोरियत के साथ करते हैं। वो पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको करना ज़रूरी है। और सर दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहे कुछ भी बोल लो, पढ़ाई आप सभी पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हो। आप जो भी ऊपर से गोल बोल लो ये वो है ना, परंतु आपका जो मेन उद्देश्य है वो पैसे कमाना है। सर मैं आपको बता दूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पैसे कमाना या व्हाट इज़ पैसा, मनी, या ये कैसे काम करता है, इस पर कोई भी कोर्स नहीं है सर। तो जिस चीज़ के पीछे हम सभी भाग रहे हैं उसका कोर्स ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। यह बड़ी दुख की बात है। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मेरे दोस्त, बस ये कहूँगा कि हम आप में से कोई जिम्मेदार व्यक्ति इन चीज़ों पे ज़रूर बदलाव करेगा। मैं कह नहीं सकता कि ये कब होगा, बट ज़रूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो दूसरा रीज़न है ना, सेकेंड रीज़न, वो है हमारे टीचर्स, हमारे प्रिय शिक्षक और शिक्षिकाएं। यार, आधे से ज़्यादा शिक्षक और शिक्षिकाएं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से ही टीचर बनते हैं। उनको अपनी सैलरी से मतलब होता है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। इस बात पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यार मैं यही कहूँगा, अच्छा ये वो लोग होते हैं जिनके खुद के बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि ये कैसा पढ़ाते हैं, इनको पता है ना कि इनके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो ये अपने स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। यार मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने स्कूल में जो बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं उनको इस तरह पढ़ाइए कि आप अपने खुद के बच्चों को वहाँ पढ़ाने में गर्व महसूस करें। बस मेरी यही विनती है आपसे। अब वो टीचर्स आते हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप हमसे आकर ट्यूशन में पढ़िए, हम आपको स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। या कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जिनको पता होता है कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो हम स्कूल में अच्छा पढ़ाएंगे ही नहीं। ये कौन सी बात होती है, आप मुझे ये बताइए। मैं ट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी बहुत सारी ट्यूशन की हैं। जो सच्चा ट्यूशन टीचर होता है ना, वो आपको आपकी कमजोरी, आपकी ताकत, आपके परिवार और आपके स्कूल के साथ हमेशा सामंजस्य बना के चलता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आप आगे बढ़ो, उसके अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। परंतु आजकल की ट्यूशन रियलिटी कुछ और है। लोग सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन में भी पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। उनको फीस से मतलब होती है और पढ़ाई के नाम पे बस वो आपको आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ा देते हैं। बहुत कड़वी है ये बात, परंतु पूरी तरह से सच भी है। और ये वही टीचर होते हैं यार जिनके खुद के बच्चे ना बड़ी बड़ी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं। अब समझ रहे हो कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अब मैं बोलूँगा यार, कुछ शिक्षक जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, परंतु कोर्स पूरा करने का जो दबाव होता है ना वो उनको ये करना नहीं देता। उनकी मजबूरियाँ, वो मजबूर रह के ही रह जाते हैं बस। या फिर बच्चे उनको परेशान करते हैं। तो कोई शिक्षक सच में अच्छा पढ़ाता है तो फिर बच्चे कभी कभी परेशान करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं यार जिनकी वजह से मुझे ये पता है कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और जब बच्चों को सही गाइडेंस ही नहीं मिलेगा तो वो बहुत अच्छा कुछ कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। क्वेश्चन मेरा ये है।
मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी शिक्षक को कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सभी शिक्षकों की रिस्पेक्ट करता हूँ और यदि किसी शिक्षक को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। मेरा इस वीडियो में आपको ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बस जो सही चीज़ है वो लोगों तक पहुँचानी थी मुझे। और जब मैंने शिक्षकों की बात की ही है तो मैं शिक्षकों के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी बोलना चाहूँगा कि यार हर शिक्षक, जी हाँ सर, हर शिक्षक या हर टीचर गलत या खराब नहीं होता या बुरा नहीं होता है, समझ रहे हो आप। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने काम को ना इतने अच्छे से कर रहे हैं कि आई प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। सबको मेरा नमन है, बस और कुछ भी नहीं कह सकता मैं उनके बारे में। वो जो टीचर्स होंगे ना सच्चे वाले, उनको मेरी बातों का बुरा नहीं लग रहा होगा, उनको मेरी बातों पे प्राउड फील हो रहा होगा, वो मेरी बातों से सहमत होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। परंतु जिनको मेरी बातों का बुरा लग रहा है या फिर जिनको इस टॉपिक पे कंट्रोवर्सी करने की इच्छा हो रही है, मैं आपको बता दूं कि आप सभी ना इन्हीं टीचर्स की कैटेगरी में हो जिनकी मैंने अभी पहले बात की। प्लीज़, मैं आपको ये कहने वाला कोई नहीं होता कि आप बदल जाइए, बस इस देश के भविष्य के लिए बच्चों को सही चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आप देश का भविष्य बनाते हैं यार। और तो पहली चीज़ आती है ना कि बच्चे ये सब क्यों नहीं कर पाते हैं, वो पहला रीज़न है वो बच्चे खुद, वो स्टूडेंट खुद ब खुद जो ये नहीं कर पा रहे हैं। यार सारी चीज़ें कुछ कहीं के कहीं हो जाएं, परंतु करना तो बच्चों को ही होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च की जिसमें से 99.99% बच्चों के असफल होने का जो कारण उन्होंने बताया ना, वो आप चौंक ही जाएंगे। मतलब जिसमें से पहला जो था डिस्ट्रैक्शन में भी क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लव अफेयर्स। यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, 14 15 16 17 18 साल की उम्र में हो आप लोग, ये आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। इन सब चीज़ों की एक उम्र होती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रिसर्च कहती है कि 22 से 24 साल की उम्र में हर एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस रिलेशनशिप के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः तैयार हो जाते हैं। तो ये एक लिमिटेड एज है, उसके पहले आप ये नहीं कर सकते हो। परंतु आज जो गलत नॉलेज फैलाया जा रहा है, जो गलत नॉलेज बॉलीवुड से मिलता है ना बच्चों को, उसके चलते तो बच्चे बहुत पहले ही इन सब चीज़ों में आ जाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है यार। और ये 24 से 25 साल तक, पता है, जब आप रुकते हो ना, अपने आप को डेवलप होने देते हो अंदर से, तब मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद आपको पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है। और इस टाइम तक एक और चीज़ हो जाती है यार कि आप ना अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। मतलब फिर आप जो भी करते हो अपनी खुद की दम पे करते हो, आपका जो डिसीजन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 24 साल की उम्र तक ज़रूर रुको, उसके पहले जल्दबाजी मत करो यार। ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें गलत हैं, सारी चीज़ें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, परंतु उसकी एक सही उम्र है, उसका इंतजार करो, बस ये कहना है। अभी आप आधे तैयार हो यार, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुन लो। अभिमन्यु जो था ना, आधी तैयारी के साथ चक्रव्यूह में घुस गया, रिजल्ट क्या हुआ, मारा गया, वो भी बहुत बुरी तरह से। सेम आप अपने साथ बना रहे हो कंडीशन, आप आधे तैयार होते हो 13 14 15 साल की उम्र में और आप जाकर कूद जाते हो, आप अपने ना लाइफ को बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे, प्लीज़ बिलीव मी। और जो दूसरा टॉपिक क्या डिस्ट्रैक्शंस में, वो दोस्त, मतलब दोस्ती के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि दोस्त सबके होते हैं, मेरे भी हैं, परंतु सिर्फ इतना कहूँगा यार, दोस्त, सही दोस्त का चुनाव करना। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ भले ना हो, परंतु तुम्हारे दुख में तुम्हारे पीछे जरूर खड़ा हो, जो तुम्हारी अच्छाइयों को तुम्हें गिनाए या ना गिनाए, परंतु तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारी गलतियों को जरूर आके तुम्हें बताए। यार सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हें गलत से गलत रास्ते से उठाकर सही रास्ते पे लाके खड़े कर दे, ना कि तुम्हें सही रास्ते से उठाकर गलत रास्ते पे ले जाए। तो प्लीज़ सही दोस्त की पहचान करना, क्योंकि यार जिस उम्र में आप हो ना स्कूल लाइफ में, ऐसे दोस्त ट्रस्ट में मिलेंगे ही नहीं, कोई भी नहीं। आपको लगता होगा कि होंगे आपके कुछ, पर ट्रस्ट में कोई भी नहीं है। आप जब आगे बढ़ेंगे ना लाइफ में तो आपको पता चल जाएगा। कुछ होते हैं किस्मत वाले जिनके पास होते हैं एक दो, बट प्लीज़ ट्रस्ट में यार, ऐसे बहुत सही लोगों को अपनी दोस्ती के सर्कल पे रखना है, क्योंकि आपकी सक्सेस ना आपके दोस्तों पे भी डिपेंड करती है, आपकी संगत पे डिपेंड करती है। और यार तीसरी जो है डिस्ट्रैक्शन की पॉइंट, वो है मोबाइल एंड सोशल मीडिया। क्या चल रहा है भाई, जो चीज़ कभी वरदान हुआ करती थी आज वही बर्बादी का कारण बना दिया आपने। सर किसी को यदि बर्बाद करना ना किसी बच्चे को, तो आप उसको कुछ मत कीजिए, सिर्फ 10-12 हज़ार का मोबाइल ला के दे दीजिए, उसमें कुछ ऐप्स हैं और कुछ वेबसाइट्स ओपन करके दे दीजिए।
सर्टिफिकेट के साथ बर्बाद होके आएगा आपका बच्चा, ये गारंटी लेता हूँ मैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। समझ रहे हो आप? जिस तरह से आज चीज़ें अवेलेबल हैं मोबाइल पे, यार बर्बादी तय है। तो प्लीज़ जब तक आप ना किसी भी गैजेट को या किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से उसके बारे में जान परख नहीं लेते हो, समझ डेवलप नहीं कर लेते हो, तब तक उसको उपयोग मत करना प्लीज़, क्योंकि हर चीज़ अच्छी नहीं होती। समझ रहे हो ना? और फिर यार मैं अब ये कहूँगा, जो सेकंड पॉइंट बच्चों ने बोला कि डिस्ट्रैक्शंस के बाद हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो था कि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि हमको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है। यार मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो एक बेहतरीन शिक्षक होता है ना, वो बच्चों को करके दिखाकर सिखाता है, ना कि बैठे बैठे बोलकर या फिर आईएमपी टॉपिक पढ़ाकर। जो ये सब कर रहा है, समझ जा रहा है कि तुम्हारा शिक्षक तुम्हारा भला नहीं कर रहा है, बस वो तुमको नंबर दिलवा सकता है, हो गया। समझ में आ रही बातें? प्लीज़ सही शिक्षक का चुनाव करो। और जो शिक्षक कोई भी हो यार, कोई भी शिक्षक या संस्था यदि तुम्हारा पूर्ण रूप से विकास कर रही, तो आप सही हाथों में हो, आप सही प्लेटफॉर्म में हो, आप अपनी मेहनत बढ़ाइए और आगे बढ़िए, मैं ये कहूँगा। परंतु यदि यार तुमको इतना भी संदेह है ना कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ट्रस्ट मी, सही चीज़ों का चुनाव करो, क्योंकि जो 12वीं तक का समय होता है ना आपका, 12th तक का, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको सही जगह पे लगाओ। प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम इन राइट प्लेस। यार अब आप पूछेंगे भैया ये सही प्लेटफॉर्म हमको कैसे मिलेगा जो इन सारी चीज़ों को पूरा करे? भाई मैंने बहुत रिसर्च की, तब जाकर एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला जो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करता है, वो है टॉपर लर्निंग ऐप। अब यार इसने, सबसे पहले मैं बता दूं कि टॉपर ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। दूसरा, ना ही मैं टॉपर को प्रमोट कर रहा हूँ। बस मुझे खोजने के बाद पता चला कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो किसी बच्चे को चाहिए होती है, इसलिए मैं तुमको वो चीज़ें बोल रहा हूँ। समझ रहे हो यार? मैं तुमको दिखा रहा हूँ, मैं कुछ बोलूँ उससे पहले तुम स्क्रीन पे खुद ब खुद देख लो कि इनके बच्चे क्या कहते हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं। आप वीडियो पोस्ट करके एक बार जरूर पढ़िए कौन क्या कह रहा है। ये हर क्षेत्र के टॉपर्स हैं। प्रांजलि सिंह 98.76%, 10th CBSE बोर्ड 2018। सनिका पारधी 96%, 10th CBSE बोर्ड 2018। श्रेया जाला AR60 जेई मेंस 2018। मिस्टर एंड मिसेस चश्मे वाला, यार ये पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा यहाँ से पढ़ के IIT गुवाहाटी गया है। समझ रहे हो? यश गुप्ता AR42 जेई एडवांस 2018। श्रीदास धोरमानी रैंक 1 KCET एंड AR105 इन नीट 2018। और इन जैसे न जाने कितने हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ सर, यहाँ लगभग सभी कोर्सेज सभी बोर्ड के अवेलेबल हैं। ये इस बात पे गौर करना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे लेके आते हैं और CBSE को ना टारगेट करके पढ़ाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बोर्ड की पढ़ाई आपको पढ़ाएगा, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप CBSE ही पढ़िए। समझ रहे हो? और इनकी जो अप्रोच क्या है बेटर लर्निंग की, ये सब जरूर पढ़ना। वी बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, दे लर्न बेटर विद इंडिविजुअल लर्निंग पाथ। ये 24/7 आपके डाउट यहाँ तुरंत सॉल्व कर पाते हैं। दे लर्न विद वीडियोस, कॉन्सेप्ट, टेस्ट एंड स्टोरीज। यहाँ एकेडमिक ग्रोथ स्टूडेंट की रेटिंग पर डिपेंड करती है। मतलब ये आप डिसाइड करते हो कि कौन सा टीचर बहुत अच्छा है। समझ रहे हो आप लोग? यार टॉपर कवर्स 20 बोर्ड, 60 कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड 40 सब्जेक्ट। बहुत बड़ी बात है भाई कि टॉपर 20 बोर्ड्स, 60 कॉम्पिटेटिव एग्जाम और 40 सब्जेक्ट कवर करता है। आपको यहाँ पर 4 टाइप के कोर्सेज मिलते हैं जिनकी डिटेल मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप इनको पढ़िएगा जरूर वीडियो पॉज करके। पहला लाइव क्लासेस, दूसरा मॉक टेस्ट, तीसरा लाइव डाउट और चौथा अडेप्टिव कोर्सेज। इन 4 टाइप्स में आपको कोर्स मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलता है, इन सारी चीज़ों की लिंक मैंने नीचे डाल भी दी है, स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। आप इनको पोस्ट करके पढ़िए ज़रूर। और फिर ना आपको जिस भी क्षेत्र में हो आप, या आपको जिस भी चीज़ का कोर्स चाहिए हो, आप यार यहाँ से एक बार ज़रूर ट्राई करना। ट्रस्ट में कभी कोई फ्रॉड नहीं होगा। और यदि आपको लगता है कि सही एजुकेशन नहीं मिल रहा तो आप 7 दिन में अपनी फीस वापस भी ले सकते हो, बट ऐसा कभी होगा नहीं। समझ रहे हो यार? अब आते हैं स्टूडेंट पर। यार सब कुछ सही हो गया सर, आपको प्लेटफॉर्म सही मिल गया, सारी चीज़ें सुधर गई, पर अभी भी जो मेन काम करना है ना वो सर आपको करना है।
आप सभी स्टूडेंट को ही अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, ये मेन रीज़न बोल रहा हूँ मैं इसको। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, कंटिन्यूली हम पढ़ नहीं पाते, मन नहीं लगता ये वो। यार एक छोटे से एग्जांपल से समझो, इतना मोटा पेड़ है, हाथ फैला नहीं सकता हूँ मैं ज़्यादा इतना मोटा पेड़ है, समझ रहे हो आप लोग। इतने मोटे पेड़ को यदि आप सबसे पहले जाते हो और उसको जज करते हो, उसको देख रहे हो कि यार ये कहीं से खोखला वगैरह तो नहीं है, हाँ यहाँ से ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, आप वहाँ पे जाके रोज़ सिर्फ और सिर्फ 5-5 घाव कुल्हाड़ी के मारो ना, सिर्फ 5-5 घाव, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पेड़ कब कट के गिर जाएगा। और उसी की जगह आप एक दिन सोच लो कि नहीं यार मुझे तो आज ही इस पेड़ को काट के गिराना है, और आप चले जाओ यार 10 से 15 बार कुल्हाड़ी चलाओगे और ऊपर नीचे न जाने कहाँ कहाँ से पसीना छूट जाएगा आपका, समझ रहे हो। और पेड़ वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेम स्टडी के साथ होता है मेरे भाई। आप ना किसी टॉपिक को समझिए, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट भी कर लेना कि आप पहले किसी टॉपिक को समझो, फिर उसको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह 3-4 दिन तक पढ़ो। न्यूज़पेपर की तरह बोल रहा हूँ मैं, रटना नहीं है, ठीक है। ये इतना करने से ना वो चीज़ें आपके जहन में बस जाएंगी, कभी आप भूलने नहीं वाले, ट्रस्ट मी। और उसके बाद एक चीज़ और करो कि कभी कभी इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो बस। अब इसकी जगह आप जस्ट इसका उल्टा करके देख लेना, किया भी होगा आप लोगों ने शायद, कि पूरे साल ना पढ़कर सिर्फ और सिर्फ एक दिन पढ़ना, मैं बता रहा हूँ कुछ भी हासिल नहीं होगा। और वो जो बच्चे होते हैं ना, जो कहते हैं यार हमने तो सब पढ़ा था परंतु पेपर में पता नहीं कैसे पेपर आ गया कि हमसे कुछ बना ही नहीं, आंसर हमको यहाँ पे आ रहा था पर हम लिख ही नहीं पाए, ये जो बहाने होते हैं ना भाई साहब, ये आप यही बच्चे हो जो पूरे साल ना पढ़कर एक दिन पढ़ते हो और ये सब अपने पेरेंट्स को आके सुनाते रहते हो। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं, उनको स्वार्थ में लगाइए, उनका सही रिजल्ट उनको लाके दीजिए, है ना। सही मेहनत कीजिए। ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बोली, ऐसे पढ़ोगे ना तो आप आराम से 98, 99 और 100% तक ले सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्लीज़ मेहनत करिए। अब मैं लास्ट चीज़ बोलूँगा इस वीडियो में कि यार बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि शिवेश भैया हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी है, हमारा तो परिवार का माहौल सही नहीं है, हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये वो ऐसा वैसा। सुनो भाई मेरे, ये एटीट्यूड ही है जो कोई बच्चा कहता है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या फिर मेरे परिवार का माहौल सही नहीं है। और ये एटीट्यूड ही है जो कोई कहता है कि मुझे इसीलिए पढ़ना है क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है या मेरे परिवार का माहौल सही नहीं है। सब कुछ बदल दूंगा मैं अपने एटीट्यूड के दम पे। चेंज योर एटीट्यूड प्लीज, योर होल लाइफ विल बी चेंज। और अपने माँ बाप पे कभी ब्लेम मत करने लग जाना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम कर क्या रहे हो मेरे लिए। यार तुम्हारी पूरी लाइफ में ना कोई तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोच सकता है, सबसे अच्छा कर सकता है, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी पूरी जीवन में तुम्हारे पापा मम्मी से बड़ा कोई भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर, जीवन साथी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं। न चाचा ताऊ फूफा फूफी भाई बहन, कोई भी नहीं। यार ये सब तुमको सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सपोर्ट देते हैं, परंतु माँ बाप की जगह कभी नहीं ले सकते। जो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए करते हैं ना, वो नेवर समवन विल डू। प्लीज़ इस बात को हमेशा याद रखना, इसीलिए अपने मम्मी पापा को हमेशा रिस्पेक्ट देना। और यार मेरी एक रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे से कि कभी भी ना अपने माँ बाप का साथ मत छोड़ देना, क्योंकि आप कितने भी गलत रहो, आप कितने भी हारे हुए रहो ना अपनी लाइफ में, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बात अच्छी लगी हो तो गौर करना। मैं हाथ जोड़कर फिर से सबसे माफ़ी मांगता हूँ यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं था आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सही चीज़ें आप तक पहुंचानी थी। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को कभी सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकॉन के बटन को दबा दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और यार शेयर तो इतना करना ना कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे। यदि आपको मेरा ये विचार, क्रांतिकारी विचार से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को हर जन तक जरूर पहुंचाना, बस। और कुछ नहीं कहना मुझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, सही चीज़ों का चुनाव कीजिए। जय हिंद।